गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो आज कुछ शॉपिंग करने निकलते हैं और आने के बाद में एक नया व्लॉग शूट करेंगे जिसका टॉपिक है डेली व्लॉग्स वर्सेस व्लॉग्स। चलो। तो गाइस अभी हम यहाँ आए हैं फाइन फूड्स, सॉरी। तो गाइस अभी हम आए हैं फाइन फूड्स में कुछ वीकेंड की ग्रोसरीज खरीदते हैं। आओ चले। तो गाइस ये है फाइन फूड्स जो पुणे में प्रभात रोड पे लोकेटेड है। वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रोसरी शॉप्स इन पुणे, जहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड्स के बहुत 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 चीज़ें मिलती हैं। चलो अंदर चलते हैं। गाइस शॉपिंग ख़त्म, चलिए अब घर चलते हैं और मैं अपनी बसंती आपको दिखाता हूँ। ओह दिख नहीं रही, शायद कैमरा एंगल चेंज करना पड़ेगा। कैसे करे, सॉरी मैं अभी बहुत नया हूँ। ओके घर चल के दिखाता हूँ। तो गाइज ये है मेरी बसंती। तो गाइज अभी मैंने आपको अपनी बसंती दिखाई। चलो आप थोड़ी सी ग्रोसरी दिखाता हूँ मैं क्या लाया हूँ। हालांकि चैनल का नाम फिट ऋषि है, लेकिन ग्रोसरीज क्या लाई अगर आप ये देखोगे तो शायद आप मुझे गालियाँ देना शुरू कर दोगे, लेकिन प्लीज़। तो दोस्तों पहली चीज़ Pringles sour cream and onion, one of the delicious flavors from Pringles। हालांकि ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। सेकंड इज फ्यूजन चटनी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, टॉनिक वाटर। हालांकि ठेले बंद हैं, इसलिए इसी से काम चलाना पड़ रहा है। क्या दिन आया यार। तो दोस्तों मैं प्रिंगल्स और टॉनिक वाटर जिस दिन मेरा चीट मील डे है मैं उसी दिन मैं खाता हूँ। मैं रेगुलर डाइट में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं करता हूँ बिकॉज इट्स a lot of sugar going inside your stomach। So please ये चीज़ें सिर्फ उसी दिन खाए जिस दिन आपका चीट मील हो। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, मैं ये चीज़ें फ्रिक्वेंट बेसिस पे नहीं खाता हूँ। आई हैव इट ओनली द डे विच इज़ माई चीट मील डे। अब ये एक नैप लेके उठाऊँ। अब सोच रहा हूँ कि एक किताब पढ़ूँगा। Actually, I have received this book in the morning and I have been waiting this book since long time. It's one of the most famous books। Sorry, हिंदी में वापस आता हूँ। एक काफ़ी फेमस बुक है जी, जो लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं तो ये बुक आप ज़रूर जानते होंगे। इसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। ये लिखा है परमहंस योगानंदा ने। तो अभी पढ़ूंगा मैं ये बुक और मैं एक्चुअली पहली बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन खुद के पास ये बुक रहनी चाहिए, इसलिए ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है और मुझे काफ़ी सस्ती पड़ी। 98 रुपीज़ में आई। उन्होंने शायद एस्टिमेटेड डेट 2 जून की बताई थी या शायद, या लेकिन वो आई 3 से 4 दिन में आ गया पार्सल मुझे। फीलिंग हैप्पी। सो यस, आई विल रीड द बुक राइट नाउ एंड विल कम बैक। सो बाय। हेलो गाइस, अभी मेरा केटलबेल वर्कआउट ख़त्म हुआ है और मेरे सर अभी वर्कआउट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ कि केटलबेल स्नैच कैसे होता है। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। He is doing snatch with 20 kg. It's a very difficult lift and you need a lot of good amount of muscular endurance।
गाइस वर्कआउट ख़त्म, वापस घर जा रहा हूँ अपनी बसंती पे बैठकर। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी लाइट की दिक्कत है तो आपको कुछ दिखाई नहीं दिया होगा। सो आई विल सी यू व्हेन आई रीच होम। बाय। वर्कआउट के बाद हमेशा नहाना चाहिए, उस अलिखित नियम का पालन करते हुए मैंने अभी नहाया है। सो विदाउट कैप मैं ऐसे दिखता हूँ मैं। और अभी जाके थोड़ी सी जो मेरा डेली रूटीन है एफर्मेशन से, मैं डेली एफर्मेशन लिखता हूँ, तो शायद मैं वो लिखूँगा अब। और ये आदत मुझे लगी एक जनवरी 2020 में, मतलब कोरोना के पहले तो लेकिन मैं ये समझता हूँ अब तक ये जो मेरी आदत है इसने मुझे काफ़ी हद तक हेल्प की है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने 100% मैनिफेस्ट की है, लेकिन हाँ, ये जो चीज़ है ये मेरा एक डेली रिचुअल है जो मुझको काफ़ी हद तक पॉजिटिव रखने की कोशिश करता है। कोशिश नहीं करता, रखता है मुझे पॉजिटिवली। सो यस, अगर आप इन चीज़ों पर बिलीव करते हो तो मेरे ख्याल से आपको भी एफर्मेशंस लिखनी चाहिए। इट रियली keeps you very 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 positive, and it maintains the all positivity in your life as far as my knowledge goes, and that's what I have been experiencing since maybe मैंने चालू किया था जनवरी 2020 में, उसके एक डेढ़ महीने बाद, मतलब आप फरवरी एंड ऑन एन एवरेज। लेकिन फ़र्क काफ़ी मुझे दिख रहा है तब तक का मैं और अब का मैं, काफ़ी 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 हद तक फ़र्क है। ये लोग भी नोटिस करते हैं। तो यस, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हो तो मुझे लगता है कि आपको एफर्मेशंस लिखनी चाहिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिचुअल फॉर समवन हु बिलीव्स इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो चलो आज के ब्लॉग का मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। आई विश आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हालांकि ये मेरा पहला ब्लॉग है तो प्लीज़ अगर कुछ गलतियाँ हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो बेल का आइकॉन है उसे दबाना मत भूलिए, ताकि जब जब मैं वीडियोस अपलोड करता जाऊँ तब तक आपको भी नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो और जो हाँ, जो मैंने बुक की बात की थी वो बुक है, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। वो बुक है ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, अमेज़ोन पे अवेलेबल है, और मंगाइए। और अगर आप इस काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्टेड है, ये डिफरेंट ही नहीं है, काफ़ी वास्ट एंड वेरी डीप सब्जेक्ट है, तो आई थिंक यू विल एंजॉय इट। सो आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।